भगवान श्री कृष्ण के लीला विषयक प्रश्न पूछा गया। तो महाराज परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और उनके बुद्धि की और उनके प्रश्न की प्रशंसा कर रहे हैं। पहले महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को मुनि सत्तम कहा है। मुनि सत्तम, हे मुनियों में श्रेष्ठ। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, आप राजर्षि सत्तम, आप राजर्षियों में सबसे श्रेष्ठ। मुनि सत्तम और राजर्षि सत्तम। सत्तम, सत्य का अर्थ होता है भगवान का भक्त या अच्छा व्यक्ति, और सत्तर का अर्थ होता है और श्रेष्ठ, और सत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। तो सुखदेव गोस्वामी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और महाराज परीक्षित राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ। वहां पर अनेक मुनि बैठे थे, अनेक ऋषि मुनि बड़े बड़े बैठे थे, जैसे वशिष्ठ मुनि, अत्रि, च्यवन, शरद्वान, यहां तक कि श्री नारद जी भी बैठे थे कथा में। और सुखदेव गोस्वामी के पिता श्री वसुदेव, श्री व्यास देव भी बैठे थे। भगवान परशुराम बैठे थे उस कथा में। पर सुखदेव गोस्वामी और किसी को संबोधन न करके राजर्षि को संबोधित कर रहे हैं। हे राजर्षि सत्तम, धन्य है आप कई दिन हो गए पानी भी नहीं पिए हैं, भोजन नहीं किए हैं। इस दशा में भी भगवान वासुदेव की कथा में आपकी इतनी रुचि है। धन्य है आपकी बुद्धि को, आपके निर्णय को। वास्तव में आप समस्त राजर्षियों में मुकुटमणि हैं, श्रेष्ठ। तो चाहे राजर्षि हो या मुनि हो, कोई भी हो, वह व्यक्ति तब प्रशंसा का पात्र होता है जब वह भगवान से प्रेम करता है, भगवान की कथा से। भगवान के स्वरूप से भी अधिक रस है भगवान के चरित्र श्रवण में। भगवान का अपना खास जो स्वरूप है चिदानंद घन, उसमें भी वह सुख नहीं है जो भगवान के लीला में सुख है, श्रवण और कीर्तन में। तो महाराज परीक्षित के इस दृढ़ निश्चय को देखकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज आपकी बुद्धि सम्यक व्यवसिता है। व्यवसाय का अर्थ होता है निर्णय, और सम्यक सम्यक पूर्ण, बिल्कुल उचित, समीचीन आपकी बुद्धि है। बुद्धि का काम है निर्णय करना। तो जो भी व्यक्ति काम करता है अपनी बुद्धि से निर्णय कर लेता है कि इस काम में मेरा हित है, इस काम में मेरा हित है। तो महाराज परीक्षित ने अपनी बुद्धि से निर्णय किया है कि कृष्ण कथा सुनना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा काम है। यही उनका निर्णय है। इस निर्णय की प्रशंसा सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। धन्य हैं आप। समस्त राजर्षियों की सभा में, मुनियों की सभा में, देवर्षियों की सभा में महाराज परीक्षित की इस तरह प्रशंसा की जा रही है। धन्य हैं आप, भगवान की कथा में ऐसी रुचि है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छ्रकं श्रोतीं तत्पाद सलिलं जथ। वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो प्रश्न किया जाता है, तो वह प्रश्नकर्ता को, उत्तर देने वाले वक्ता को और अन्य भी जो श्रोता रहते हैं उन सबको पवित्र कर देता है। भगवान के विषय में जब प्रश्न किया जाता है तो प्रश्न के वक्तव्य के रूप में भगवान की लीलाएं आती हैं, उनका गुण आता है। इसलिए प्रश्न ही तीन व्यक्ति को पवित्र कर देता है, तीन ग्रुप को, संख्या में तीन केवल नहीं। तो पृच्छ्रकम, पूछने वाले को,
और वक्तारम प्रश्न का उत्तर देने वाले को, और श्रोत्रीन और अन्य भी जो सुनते हैं, ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। भगवान का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है। और इसके विपरीत भी कह देना जरूरी है। यदि कोई दूसरी बातों को पूछता है और सुनता है और कोई बोलता है, तो तीनों ग्रुप के आदमी अपवित्र होते हैं। संसारी कोई बात पूछे तो उत्तर देने वाला भी गड़बड़ हो गया, वो भी पापी है, और उत्तर देने वाला, बोलने वाला वो भी पापी, और सुनने वाले सभी नरक में जाए। तो दूसरा प्रश्न किया जाता है। भगवान के विषय में प्रश्न करने वाला अपने को भी पवित्र करता है, वक्ता को पवित्र करता है और श्रोताओं को पवित्र करता है। कई बार ये बात आई है शास्त्र में। एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया भगवान के विषय में, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा तुम मेरा उपकार किए हो भगवान के विषय में प्रश्न करके, मुझे एक अवसर दिए, भगवान के गुण वर्णन करने का अवसर दिए। रामचरितमानस में भगवान शिव कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। पार्वती जी ने जब भगवान राम के बारे में प्रश्न किया तो पार्वती जी की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान शिव, धन्य हो, तुम्हारे समान मेरा उपकारी कोई नहीं। पूछे श्री रघुपति कथा प्रसंगा, तुम भगवान रघुनाथ के कथा प्रसंग के विषय में प्रश्न कर रही हो। इसके पहले सती शरीर में तुम बौरा गई थी, पागल हो गई थी। जब मैं कथा सुना रहा था तो तुम तर्क कर रही थी कि भगवान कैसे अज्ञ की तरह अपनी पत्नी की खोज करेगा जंगल में जहां तहां। तो वही सती जी अब पार्वती देह में आई हैं, तो उस समय भगवान शिव बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान के बारे में पूछने वाला बहुत महान व्यक्ति है, जिसको जिज्ञासा हो। तो वासुदेव कथा प्रश्न, श्री कृष्ण चरित्र के विषय में किया गया प्रश्न, पुरुषां स्त्रीन पुनाति, 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करता है। वक्तारम, जो प्रश्न का उत्तर देंगे, वक्ता को, और पृच्छकम, पूछने वाले को, और श्रोत्रीन, सुनने वाले को। तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान के श्री विग्रह, श्री मूर्ति की कोई पूजा करता है तो चरण धोता है, तो भगवान के चरण का धोवन या शालिग्राम का धोवन उनका चरण प्रक्षालन का जल, शालिग्राम जी को धोते हैं, तो भगवान का वो देह का, श्री विग्रह का जल जो धोता है वो तो पवित्र होता ही है, और जो मतलब छिड़कता है, उस जल को छिड़कता है तो वो पवित्र होता है, और जिस पर छिड़क रहा है वो पवित्र होता है, और आसपास में जिन पर भी बूंदे लगती हैं, एक बूंद भी, वो भी पवित्र होता है। तत्पाद सलिलम, भगवान का चरणामृत सबको पवित्र करता है। या भगवान के चरण का जल, श्री गंगा जी, तीनों लोकों को पवित्र करती है। स्वर्ग को पवित्र करती हैं, इस पृथ्वी को पवित्र करती हैं। पृथ्वी मतलब पृथ्वी में रहने वाले समस्त जीव गंगा जी में आचमन करके, गंगा में स्नान करके, या गंगा जी का नाम लेकर के पवित्र हो जाते। और स्वर्ग में भी गंगा जी हैं, ब्रह्मलोक से उतरती हैं, ब्रह्मा जी के कमंडलू से। तो स्वर्ग में भी वो फैली हुई हैं, और उनका नाम है मंदाकिनी।
और इस पृथ्वी पर उनका नाम है गंगा या अलकनंदा। और पाताल लोक में बहती हैं, सारे जगत को पवित्र करते हैं, उनका नाम है वहां पर भोगवती, गंगा जी का नाम। तो जिस प्रकार गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, उसी प्रकार भगवान के विषय में किया गया प्रश्न तीनों प्रकार के लोगों को पवित्र कर देता है। पुनाति, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य दूषित हो गया है, पाप से ग्रस्त है, अपवित्र हो गया है। भगवान से प्रेम नहीं है, यही जीव के पवित्रता का परिचय है। यदि भगवान से प्रेम नहीं है तो अशुद्ध दशा में है, वो पागल हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है। तो उसको कैसे पवित्र किया जाएगा? भगवान के कथाओं द्वारा पवित्र किया जाता है, व्यक्ति पवित्र हो जाता है। पुरुषं स्त्रीन् पुनाति। इसीलिए दिन में रखना चाहिए बैटरी रखने शांति से कथा होती है, लाइट की कोई जरूरत नहीं होती है। ये तो दिन में आडंबर होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। गुरुते पृच्छति यः शृणोति च हरे लीला चरित्रं त्रयः पूता स्युः सह पूर्वजैः सपदि यत् तादृप्य संदर्शिनी तत्पादाम्बुज भूतिका विजयते मंदाकिनीति प्रभो वागेशा न मृषा भविष्यति मुनेस्तादृग् विधेयम् मयि। जो व्यक्ति भगवान के बारे में पूछता है, सुनता है और बोलता है, ये तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं सह पूर्वजैः, अपने पूर्वजों के साथ। भगवान की कथा सुनने वाला व्यक्ति केवल अपने को ही नहीं तारता है, अपने पूर्वजों को भी तारता है। पूर्वज जो पहले जन्म लिए हैं, तो प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंहदेव से यह कहा अंत में कि हे प्रभु, मेरे पिताजी आपकी बहुत निंदा किए, हिरण्यकश्यप बहुत निंदा किए, और मैं आपकी भक्ति में लगा था तो मुझको भी बहुत सताए, अतः मेरे पिता को पाप लगा होगा, तो कृपया आप उनको मुक्त कर दीजिए, वो नरक में न गिरे, उनको क्षमा कर दीजिए। तो भगवान नृसिंहदेव ने कहा, बेटा प्रहलाद, जिस कुल में भी तुम्हारे जैसा कोई भक्त होता है, मुझसे प्रेम करता है, तो उस कुल के 21 पीढ़ी के लोग तर जाते हैं। तो तुम्हारा पिता तो दूसरी ही पीढ़ी में था, तो उसके तरने के विषय में क्या संदेह? और उस पर भी मैं अपने हाथ से मारा हूं उसे, उसको मेरा स्पर्श प्राप्त हुआ है, तो उसके विषय में तुम चिंता क्यों कर रहे हैं? यदि कोई भगवान का नाम जपता है, कथा सुनता है, तो उसके कई पीढ़ी के लोग तर जाते, शुद्ध हो जाते। तो यह सिद्धांत है कि भगवान की भक्ति इतनी बलवती चीज है कि कोई परिवार में एक व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार में तो जाता ही है, यहां तक कि पूर्वजों पर भी वो प्रभाव पड़ता है और अवर्जों पर भी, बाद में जो जन्म लेंगे उनको भी तारता है। क्योंकि भगवान ने जब कहा प्रहलाद महाराज से कि तुम्हारे 21 पीढ़ी के लोग तर गए, तो प्रहलाद महाराज इस वर्तमान जन्म में बहुत पीढ़ी नहीं बिताए थे। उनके पिता थे हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप के पिता कश्यप जी थे, कश्यप जी के मरीचि, और मरीचि के ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पिता भगवान। तो कितनी पीढ़ी हुई?
केवल 4-5 पीढ़ी है ना, तो उसमें भगवान के तरने का कोई प्रश्न नहीं है और ब्रह्मा जी के भी तरने का कोई प्रश्न नहीं है, तो कोई नरक में गिरने वाले नहीं होते हैं। तो कश्यप और हिरण्यकश्यप 2 पीढ़ी बीती है प्रैक्टिकल। भगवान कहे कि तुम्हारे 21 पीढ़ी के लोग तर गए, तो उसका टीकाकार लोग अर्थ करते हैं कि और 18-19 पीढ़ी आगे का तरेगा, वो सब मिला करके 21 पीढ़ी आगे जन्म लेने वाले जैसे विरोचन, बलि महाराज, तो स्वयं भी अनेकों पीढ़ियों को तारने वाले थे बलि महाराज। तो भगवान इस तरह कहते हैं, पर यह सबके लिए कह रहे हैं जो भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण को प्रणाम करता है, जप करता है, खास करके महामंत्र का कीर्तन करता है, जो भगवान का नाम लेता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या, वो तो पवित्र है और दूसरों को पवित्र करता है। और विशेष करके जो लोग गलियों में कीर्तन करते हैं, जोर से कीर्तन करते हैं, माइक पर कीर्तन करते हैं, तो वो तो और नगर को पवित्र करते हैं, गांव को पवित्र करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम शुभ है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने पर शुभ होता है, मंगल का विस्तार करता है, तो वे भक्त जो भोर में उठ करके जाते हैं प्रभात फेरी में, वो तो अपने को, अपने वंश को पवित्र करते ही हैं, सबको पवित्र करते हैं। जो केवल कान में गिरे भी भगवान का नाम, तो वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसमें एक संस्कार बनता है, बाद में चल करके उसका भगवत प्रेम प्रकट होता है। तो कम से कम जो बोल रहे हैं, तो बोलना एक बहुत बड़ी साधना है। और कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने आश्रम में या अपने घर में बैठा है और चुपचाप ध्यान कर रहा है, कुछ पता नहीं है कि उसका मन वास्तव में भगवान में गया है कि कहीं बैठे बैठे ऑफिस में या दुकान में उसका मन गया है, कोई पता नहीं लगता है ना। मन बड़ा चंचल है, शरीर बैठा रहता है, देह बैठा रहता है, लेकिन मन तो चक्कर काटता रहता है। लेकिन जनता में क्या प्रचार है कि अगर कोई ऐसे बैठ गया आंख बंद करके, तो लोग कहते हैं ओ ध्यान कर रहा है। अगर आंख बंद करना ही ध्यान होता तब तो कुत्ते भी सोते हैं राख पर, वो ध्यान कर रहे हैं, और हम लोग भी रात में सोते हैं तब बस ध्यान कर रहे हैं। ध्यान क्या, समाधि में हो गए, कुछ दुनिया का स्मरण ही नहीं रहता है सोते से। लेकिन असली बात है कि भगवान के रूप का, लीला का स्मरण होना चाहिए और उच्चारण होना चाहिए। ये भगवान के लीला का, नाम का उच्चारण हो रहा है, तो ये तो प्रकट है कि हाँ भजन हो रहा है। तो गाना और जन जन को सुनाना भगवान का नाम, ये बहुत पुनीत कार्य है, यही जगत का मंगल है। जैसा महाराज परीक्षित कह रहे हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषं स्त्रीन पुनाति, वक्तारम पृच्छकम सोति तत्पाद सलिलम जथा। इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। यदि कोई भगवान का नाम सुनता है तो पवित्र होगा ही होगा ही, और फिर जो नाम लेता है उसके विषय में तो कुछ कहना ही बाकी नहीं है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाबा की प्रेरणा से, रमेश बाबा की प्रेरणा से यहाँ बहुत से लोग प्रभावित हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। इस युग में एकमात्र यही भक्ति है, धर्म है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ करके है। ये शास्त्र प्रमाण है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं कि भगवान श्री राम एक प्रकट ईश्वर है, और उनका एक और स्वरूप है जो प्रकट नहीं है। वो क्या है?
सबके हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप से, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। और श्री भगवान तो अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं बाहर। जैसे अयोध्या में जन्म लिए, वहां से सिद्धाश्रम गए, बक्सर, ताड़का सुबाहु मारीच, ताड़का सुबाहु का वध किए और मारीच को कहीं फेंक दिए बाण से। इसके बाद जनकपुर गए। जनकपुर जाते समय रास्ते में भगवान ने पत्थर बनी हुई अहिल्या का उद्धार किया। गौतम जी की पत्नी वास्तव में वह शुद्ध थी, परंतु इंद्र के छल से वो पत्थर बन गई। पति ने शाप दिया, तुम इस तरह से अविवेकनी हो, अपने पति में और दूसरे में भेद नहीं करती, पहचान नहीं पाई, तुम जड़ हो, पत्थर हो, तुमको ये समझ में नहीं आया कि मेरा भेष बनाया था इंद्र, इसलिए शाप दे दिए कि तुम पत्थर हो जाओ। तो हाथ जोड़ करके मुनि के सामने वो खड़ी बैठी थी, ऐसे क्षमा मांग रही थी कि अनजान में मुझसे भूल हो गई, क्षमा कीजिए। लेकिन मुनि ने शाप दे दिया और ऐसे ही पत्थर हो गए थे, हाथ जोड़े जोड़े। तो भगवान जा रहे थे जनकपुर अपने गुरु जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ। एक जंगल था और बिल्कुल श्रीहीन, कोई रहता नहीं था। एक पत्थर ऐसे हो स्त्री के रूप में तो किसको जिज्ञासा नहीं होगी कि ये क्या है। तो गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने पूछा कि गुरुदेव ये क्या है, ये कौन मूर्ति बैठाई गई है। भगवान ने तब विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी साप वश, ये महर्षि गौतम जी की पत्नी है और ऋषि के साप से ही उपल देह धरि धीर, ये उपल देह पत्थर का देह इसे मिला है और यह धीर है, चाहती है, आपका स्मरण इसको है कि भगवान इस पथ से आएंगे तो अपने चरणों की रज से हमको शुद्ध कर देंगे। तो कृपा करहु रघुवीर, हे रघुवीर आप कृपा कीजिए। वो महर्षि गौतम जी की धर्म पत्नी ब्राह्मणी और विश्वामित्र जी कह रहे क्षत्रिय को कि इसको चरण रज दीजिए, इस पर चरण रखिए। ये बहुत बेढंगी बात हो रही थी। और भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम, पर मुनि ने साफ ही कह दिया कि चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमल की धूली चाहती है, आप कृपा कीजिए, इस पर अपना चरण रखिए। ये शुद्ध ही नहीं हो जाएगी, अपने स्वरूप में हो जाएगी, पत्थर देह छूट जाएगा, ये वास्तविक के रूप में आ जाएगी। तो भगवान ने पहले तो टाले, नहीं चाहते थे कि ब्राह्मणी के सिर पर हम अपना पैर रखें, परंतु गुरु का आदेश ही वेद के समान होता है। जो गुरु कह रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं। तो भगवान ने कृपा करके उसके सिर पर अब तक चरण रख। परसत पद पावन शोक नसावन, प्रकट भई तप पुंज से। चरण का स्पर्श करना था कि वह तपस्या की मूर्तिमती होकर के प्रकट हो गई। पहले से अहिल्या बहुत तेजस्विनी हो गई, परम सुंदर, परम ज्ञान से संपन्न। परसत पद पावन शोक नसावन, प्रकट भई तब पुंज सही। और क्या क्या है हमको तो याद नहीं है, बहुत बड़ी स्तुति है। बाद में कहती है, मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। हमारे पति ने, मुनि ने जो साप दिया बहुत भारी कृपा किया हम। अगर मैं पत्थर नहीं बनी होती तो आपका चरण रज नहीं मिला होता। और यह घटना
सब जगह फैल चुकी थी, सब जगह फैली थी कि श्री राम ने चरण रज से पत्थर बनी हुई अहिल्या को तार दिया। कई जगह इस घटना का उल्लेख है रामचरितमानस में। जब ये उल्लेख है, जब भगवान श्री राम जनकपुर पहुंचे तो वहां पर जनक नगर घूमने लगे, लक्ष्मण जी के साथ घूम रहे थे। तो कुछ स्त्रियों ने देखा, जनकपुर की स्त्रियों ने कृष्ण को देखा, भगवान श्री राम को देखा, तो देख करके उनके मन में ऐसी अभिलाषा उत्पन्न हुई, ओहो सीता के जोगी यही लड़का वर है, इतना सुंदर, मैंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। वो कहती सीता इसी की पत्नी होने योग्य है और यह पुरुष सीता का पति होने योग्य है। हमने, हे भगवान, हमने जो भी सुकृत किया हो, पुण्य किया हो, धर्म किया हो, उसका ये फल होना चाहिए कि सीता का विवाह इस लड़के से होना चाहिए। सब लोग कहने, लेकिन कुछ स्त्रियां बहुत शोक में डूब गई, अपने अपने छत पर या झरोखों से वो देख रही थी। बहुत बड़ा असमंजस व्यक्त की कि अरे सखी, कैसे विवाह हो सकता है, यह संभव है। महाराज जनक इतने ज्ञानी होकर के इतनी बेढंगी प्रतिज्ञा कर लिए, इनको कौन समझाएगा? इस लड़के से तब विवाह होगा न कि धनुष तोड़ेगा, ये राजा ने शर्त कर दिया। तो स्त्रियां आपस में महाज्ञानी जनक जी को बुद्धू बता रही हैं। क्या कहते ये धनुष नहीं तोड़ पाएगा लड़का, और बिना धनुष तोड़े वो विवाह नहीं करेंगे जनक जी। बहुत शोक में डूब गए। तो कुछ जो राम तत्व को जानती थी और ये घटना भी सुनी थी, भगवान राम के ऐश्वर्य को जानती थी कि ये साक्षात ईश्वर है, भगवान है, परब्रह्म है, तो वे कहती हैं, सखी तुम चिंता मत करो, ये अवश्य शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। छोटा देखने से क्या होता है? तो कई कई उदाहरण देती है कि रविमंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य मंडल देखने में एक परात के बराबर, थाली के बराबर दिखता है, लेकिन उसके उगने से तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है ना। कहां कुंभज कहां सिंधु अपारा, सोख्यो विदित सकल संसारा। कहां अगस्त जी एक छोटे से व्यक्ति, और कहां अपार सागर, लेकिन उसको पी गए। ये कभी होने वाली घटना थी, लेकिन हो गई ना। मंत्र परम लघु जासु बल विधि बस विधि हरिहर सुरसाल। मंत्र कितना छोटा होता है, लेकिन उसके बस में भगवान तक रहते हैं, शिव जी रहते हैं, सारे देवता उसके बस में रहते हैं। और हाथी को हाँकने वाला अंकुश कितना छोटा होता है, लेकिन उतने बड़े गजराज को अपने बस में रखता है। तो सब के बाद करीब देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनका बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभाव है। तो कोई प्रमाण चाहिए ना, क्या प्रभाव? तो वो सखी कहती है कि परसु जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी। जिसके चरण की धूलि को छू करके महान पाप करने वाली अहिल्या तर गई, सो की रहाई बिनु शिव धनु तोड़े। वो शिव जी के धनुष को तोड़े बिना नहीं रहेंगे। तब सखियों को आश्वासन मिला इस लीला से। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी। कृत अघभूरी, भगवान शिव इस कथा को कह रहे हैं, तुलसीदास जी लिखे हैं। तो वो कहते हैं कि वो भूरी पाप की थी, बहुत पाप की थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अंतिम समय में अहिल्या को ये पता लग गया कि ये मेरे पति नहीं है।
फिर भी उसने इंद्र का संगम स्वीकार किया, तो यही भूरी पाप हो गया। अपने पति के अलावा पर पुरुष से संगम करना ये पत्नी के लिए सबसे बड़ा पाप है। तो इसको भूरी पाप कहा जा रहा है। इतना बड़ा पाप की थी, लेकिन भगवान के चरण रज को छू करके परम पवित्र हो गई। तरी अहिल्या कृतज्ञ भूरी, सो के रहे बिन शिव धन तोरे। तो ये घटना फैल गई थी। मैं इसके लिए कह रहा हूं कि तत्काल की घटना थी बक्सर और जनकपुर के बीच में। बक्सर के पास ही ज्यादा है वो, जनकपुर में संवाद फैल गया। ये नहीं समझना चाहिए केवल अखबार से ही सारा न्यूज जाता है। पहले बहुत बड़ी सुविधा थी, तीनों लोकों में कोई न्यूज फैल जाता था, और वो भी भगवान की लीला, जिसके पीछे नारद जी लगे हैं, सारे ऋषि मुनि सब देखते थे देवता कि भगवान कहाँ जा रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं, तो वो लोग तो तत्काल फैला देते थे। फैल गई थी लीला। और दूसरा प्रमाण है कि जब भगवान वनवास के लिए जा रहे थे 14 वर्ष के लिए, तो अयोध्या से चलने पर पहले तमसा नदी पड़ी, गोमती पड़ी, गोमती को पार करने के बाद फिर गंगा जी पड़ी। गंगा को पार करना था, तो भगवान श्री राम रात को रुके गंगा जी के तट पर, और सवेरे गंगा पार करने के लिए तीर पर गए। तो वे केवट को पुकारने लगे। लक्ष्मण जी पहले पुकारे तो बोलता ही नहीं था, और नाव को नदी के बीच में ले जाकर खड़ा किया, तट पर नहीं रखा। तो भगवान ने बुलाए, ओ नाविक, नाव लाओ, नाव लाओ, हमें पार जाना है। मांगी नाव न केवट आना, लेकिन केवट लाया नहीं, नाव को लाया नहीं। भगवान ने कहा क्यों नहीं ला रहे हो, आखिर तुम खिवाई लोगे, पार करोगे, सब ऐसे तुम्हारी जीविका है, तुम्हारा बिजनेस है, तो तुम क्यों नहीं ला रहे हो, लाओ जल्दी लाओ। जब भगवान ने कहा मांगी नाव न केवट आना, तो ऊपर से क्या कहता है, कहे तुम्हार मरम में जाना, तुम्हारा सारा रहस्य में जानता हूं। रहस्य जानता है, क्या रहस्य जानता है कि नाव पर नहीं चढ़ाएगा, उसको क्या खतरा था। चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआई। सभी लोग कहते हैं, सब जगह ये न्यूज फैला है कि आपके चरण के धूल में एक अद्भुत जादू है मनुष्य बनाने की। आप किसी चीज को छूते हैं तो वस्तु मनुष्य के रूप में या मानवी के रूप में बदल जाए। नहीं, ऐसा कैसे कह रहे हो कि मेरे चरण के धूली को छूते ही सब कोई भी चीज मनुष्य बन जाए। तो हाँ, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। बहुत दिन थोड़े, बहुत वर्ष थोड़े बीता है। आप जब जनकपुर जा रहे थे तो याद कीजिए, शायद आपको याद नहीं होगा, आपने एक पत्थर को छुआ था ना, तो भगवान कहे हाँ बोलो, तो छुअत शिला भई नारी सुहाई, वो छूते ही वो शिला परम सुंदरी नारी बन गई। सुहाई माने सुंदरी, बहुत सुंदर नारी बन गई। तो ये काठ जो है वो तो पत्थर से कोमल है ना। पाहन तेन काठ कठिनाई, जब पत्थर से स्त्री बन गई तो ये तो नाव है, वो भी पुरानी है, वो भी रोज पानी खा खा कर सड़ गया है, इसको नारी बनने में क्या देर लगेगी। एक ही नारी है, उसका भरण पोषण करता हूं, ये दो नारी हमारे घर में हो जाएंगी और काम भी बंद हो जाएगा, नाव भी खत्म होगी
और 2 पत्नियां आ गई तो इनका भरण पोषण मैं कैसे करूंगा। बाट परई मोरी नाव उड़ाई, काम बंद हो जाएगा, नाव भी चली जाएगी और परिवार ऊपर से बोझ और बढ़ जाएगा। यही प्रतिपाल सब परिवार, इसी नाव से, इस नाव को चला करके मैं सारा परिवार जिलाता हूं। आपको दया नहीं है, आप मेरी जीविका खत्म करना चाहते। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, आइए चलिए हम यहाँ से दूसरी जगह बताते हैं, हम नाव पर चलते चलते आपको बताएंगे। वहां घाट पर कमर भर पानी है, वहां से निकल जाएंगे, नौका पर नहीं चढ़ने। लक्ष्मण जी अजीब तरह से देख रहे थे क्रोध में कि कैसा अटपटांगे मलाह बोल रहा है। तो केवट ने यहां तक कह दिया, जब भगवान ने कहा क्या कोई उपाय नहीं है, नहीं उपाय कुछ भी नहीं है, हम जीविका खत्म नहीं करना चाहते हैं। वास्तव में भगवान का परम प्रेमी था भक्त, किसी तरह से भगवान के चरण कमल के धूलि को धोना चाहता, चरण धोना चाहता था, करीब बहाना निकाला। तो जो भी हो, आखिर ये घटना सुना था, फैली थी तब ना। वन के रास्ते में भगवान जा रहे थे और ये सब जगह समाचार फैला कि इनके चरण के स्पर्श से अहिल्या जो पत्थर थी नारी बन गई। दूरे रही हिरी भीरी मत आई जी, एक भोजपुरी में पद है बड़ा सुंदर, गा रहा है केवट कि आप दूर रहिए, निकट मत आइए, नहीं तो चरण से जो ही नौका छुई जाएगी बस वो स्त्री हो जाएगी, और वो भी मुनि की नारी हो जाएगी, हमारी नहीं रहेगी। जब कोई मुनि ले जाएगा हमारा काम बंद हो जाएगा। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। हमारी तरनी नौका मुनि की पत्नी हो जाएगी, इसलिए आप मत जाइए। यहां तक कहा कि मैं आपके बाप दशरथ की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं नहीं ये संकट लूंगा, मैं नहीं, बिना चरण धोए नहीं चढ़ाऊंगा। धूली से खतरा है सरकार, आपसे खतरा नहीं है। चरण धो करके धूली साफ कर लूंगा, इसके बाद चढ़ा दूंगा। यहां तक उसने कहा कि लक्ष्मण जी भले तीर मार दे, मर जाऊंगा, लेकिन बिना चरण धोए नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा। बरु तीर मार रही लखन पाए, जब लगिन पाए पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। जब तक पैर नहीं धोऊंगा तब तक मैं नहीं पार करूंगा। भगवान ने कहा कि आखिर कोई उपाय करो, हमको जाना है गंगा जी पार करना है। तो कहता है, जाओ प्रभु पार अवसिगा चाहूं, यदि एकदम अर्जेंट है आपको जाना तो मोहिपद पदुम पखारम कहूं, मुझे आप आज्ञा दीजिए अपना चरण कमल धोने के लिए। तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ केवट और भगवान में। अच्छा ठीक है भाई, लाओ पानी पखारो चरण को, देर हो रही है, ज्यादा बहस मत करो, हमको जाना है। हो तो विलंब उतार रही पार, बेगी आनी जल पांव पखार, हो तो विलंब उतार पार। देर हो रही है और सवेरे का समय था। भगवान कह रहे मुझे देर हो रही है, ठीक है पानी लाओ। तो भगवान राम को एक दिखा रहा है कि कठौता में पानी भर कर लाया। कोई पीतल का बर्तन या और कुछ नहीं था, काठ का बर्तन था, काठ का कठौता का। तो कठौता में पानी भर करके लाया और कहा सरकार काठ को मत छुइएगा, पानी में चरण रखिएगा तो ये भी कठौता भी चला जाएगा।
ये भी नारी हो जाएगी। अथवा टेस्ट करने के लिए लाया, उसके मन में कोई संदेह नहीं था, वास्तव में दिखा रहा था लक्ष्मण जी को या भगवान को कि मैं डर रहा हूं आपके चरण धूलि से। बीच में चरण रखेंगे तो धो धा करके साफ कर दूंगा, लेकिन धो करके साफ कैसे कर, वो चरण धूलि तो सटेगी ना फिर कठोरता से। जो भी हो, चरण पखारने लगा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के चरण कमल से भी अधिक सुकुमार और सुंदर हैं। धोने लगा। भगवान कहते थे कि अब हो गया, अब हो गया। तो नहीं, अंगुलियों के संधि में कोई धूल रह गई हो इधर उधर रह गई, तो फिर पोंछता है धो करके। फिर कहते नहीं, अभी मुझको शंका है, अभी फिर धोता है बहुत प्रेम से। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारने लगा। जब पूरा मन भर के पखार लिया, और जब चरण पखार रहा था, चालू किया, ते देवता लोग बरस सुमन सुर सकल सिंहाही, यही सम पुण्य पुंज कोलना है। भगवान पर तो फूल की वर्षा कर ही रहे थे, लेकिन कीवट पर ज्यादा कर रहे थे देवता लोग। इसके समान पुण्यात्मा कोई नहीं है, यही सम पुण्य पुंज कोलना है। चलो, भगवान को गंगा पार किया, ये तो लीला है आगे। लेकिन यह घटना चारों तरफ फैली थी कि भगवान श्री राम पत्थर को चरण से छू दिए तो वो नारी बन गई। सर्वत्र विदित बात थी। तो आजकल के जो बोका लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे गधे, वे तो कहेंगे अरे ये कौन जानता है, तुम नहीं जानते हो तो कोई नहीं जानता है। जब सारी दुनिया उस समय जान गई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में लिखा है कि बिंध के बासी उदासी तपी व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी। बिंध के वासी बड़े बड़े तपस्वी, जोगी, व्रती, मौनी तपस्या कर रहे थे, भगवान के भक्त नहीं थे, ऐसे जैसे आजकल के तपस्वी, मौनी, जोगी कोई होते हैं, तो इस तरह से भरे पड़े थे पहाड़ में। तो उनके मन में एक बात के लिए बहुत दुख था। लोग सोचते थे अलग अलग मन में कि यदि हमें वाइफ मिल जाती, कोई स्त्री होती तो हमारी सेवा करती। मैं बेकार साधु बन गया और अकेले भोजन बनाना पड़ रहा है, कंदमूल खाना पड़ रहा है, तपस्या करनी पड़ रही। तो एक संगनी हो जाती, एक स्त्री हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। विरक्त थे, घर छोड़ करके जाकर के वन में तप कर रहे थे, पर महाबिनु नारी दुखारे, बिना नारी के सब दुखी थे। लेकिन जब यह समाचार मिला उनको, अयोध्याधीराज भगवान के चरण को छू करके अहिल्या पत्थर बनी, चरण छू करके वो स्त्री बन गई, तब बहुत खुशी हुई इन लोगों को, बहुत खुशी हुई कि अरे अब तो बड़ा उपाय मिल गया, भगवान के कृपा से अब स्त्री मिल जाएगी। तो सोचने लगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब भगवान उनके आश्रम के निकट गए तो सब लोग भगवान के पास आकर के विनय करने लगे, सरकार हमारे आश्रम पर भी चला जाए। बहुत कृपा किए, कृपा करके आप चरण इधर लाए, तब हमारे आश्रम पर चलिए, हमारे आश्रम पर चलिए, हमारे आश्रम पर चलिए। और क्या आशय था, वे पत्थर जुटा करके रखे थे और चाहते थे कि भगवान श्री राम चरण से छू दें तो हमें भी पत्नी मिल जाएगी तो आसानी से। तो अयोध्या के राम कुमार जी रामायणी एक थे, वे हमसे एक बार कथा सुना रहे थे। तो कह रहे थे कि ये मुनि लोग छांट छांट करके अपने साइज का पत्थर रखते थे
और व्हाइट पत्थर, गोरा गोरा पत्थर ला करके रखते थे कि हमको ऐसी गोरी स्त्री मिले मिले। और कई मुनि तो 2-4 जुटा करके रखते थे। तो भगवान से विनय कर रहे थे। बॉम्बे में मैं इस कथा को कहा, एक भक्त ने पूछा हमसे बाद में कि तो महाराज भगवान श्री राम गए उनके पास और चरण से छुए उस पत्थर को? तन कहते नहीं, वही मनोरथ था उनका, एक बार कह दिए, लेकिन भगवान के सुंदरता को देख करके वे स्त्री आदि सब भूल गए। भगवान में उनका मन रम गया, सब पछताने लगे कि अरे हम स्त्री की कामना क्यों करते हैं, ऐसे भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो भगवान के सुंदर रूप को देख करके मुनियों की वो गंदी भावना सब चली गई, स्त्री रखने की और ये सब चली गई। कि तुम्हें ऐसे जैसे विनोद में पद लिखा गया, वैसे मैं विनोद में उत्तर दे दिया। एक रास्ते में जब मैं मंच से उतर करके जा रहा था गेस्ट हाउस में, तो एक भक्त पीछे पड़ा, कहा महाराज इस सत्य घटना है कि ऋषि लोग पत्थर जुटा जुटा करके रखे थे स्त्री बनाने के लिए। तो मैं प्रश्न किया, ये सत्य है ना कि भगवान ने पत्थर से नारी बनाया था? ये सत्य है ना? ये तो 100% सत्य है, वो कहता है भगवान, ये तो बिल्कुल सत्य है, उन्होंने पत्थर से नारी बनाया था। तो मैं पूछा दूसरा प्रश्न किया, और ये न्यूज फैला था ना सब जगह? हाँ। तो किसी मुनि के मन में यह बात आवे कि बिना नारी के मैं दुखी हूं, तो एक नारी ऐसे मिल जाती है और बिना परिश्रम के, तो वो सोचा होगा नहीं मन में कि ठीक है भगवान आ ही रहे हैं तो उनके चरण से छुआ करके स्त्री ले लेंगे। ये स्वाभाविक है ना? नहीं, स्वाभाविक तो है, लेकिन क्या सचमुच वो लोग पत्थर जुटाए? जिसको विश्वास होगा इस लीला पर, वो विवाह करना चाहता होगा तो जुटाएगा ही। जो विवाह करना चाहते थे, स्त्री चाहते थे, वे जुटाए होंगे। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, कभी कभी विनोद में बात कही जाती है लेकिन वही सत्य होती है। ये झूठा विनोद नहीं है, वास्तव में ये सत्य विनोद है। इसका अर्थ ये नहीं कि सचमुच के लोग पत्थर पत्तियां जुटा करके रखे थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी उन पाखंडी साधुओं पर व्यंग किए हैं जो भगवान राम के भक्त नहीं है। जो जहां तहां रहते हैं, मौन रहते हैं, ध्यानी हैं, महामुनि कहे जाते हैं, लेकिन भगवान के रूप में जिनकी आसक्ति नहीं हुई, जिनके गुण में आसक्ति नहीं, ऐसे मुनियों पर व्यंग है। तो मैं कथा कहते समय ये भी कह दिया कि यहाँ पर जुटे हुए कई लोग ब्रह्मचारी हैं। मैं कथा में बोल रहा था बॉम्बे में, कई ब्रह्मचारी हैं, बेचारे अपनी भूल पर पछता रहे होंगे कि मैं कैसे ब्रह्मचारी रह गया। अब उनको स्त्री की कामना हो रही हो, तो इस मंदिर में काम हुआ है, बहुत उजला उजला मार्बल पड़ा हुआ है, तो भगवान श्री राम से जो मूर्ति के रूप में है उनसे कहना चाहिए कि प्रभु जी कभी उतर करके अल्टर से अब यहाँ पैर रख दी। अपने घर से उतर करके पैर रख दीजिए, हमारा मनोरथ पूरा हो जाए। तो वो भक्त बहुत मुग्ध थे कि महाराज आप इसको बिल्कुल सत्य मान रहे हैं। मैं कहा मैं झूठ नहीं मान सकता, जब पत्थर से नारी बनी है यह सत्य है तो यह भी सत्य है। और इसको तुमको क्या जरूरत है कि कोई ऋषि पत्थर लाए थे नहीं लाए थे, तुमको इससे मतलब क्या है? मतलब इतना ही है ना कि भगवान के चरण धूलि में वो शक्ति थी, वो शक्ति है जो अहिल्या को नारी बना दी पत्थर से। ये घटना है ना, भगवान राम की भगवत्ता महत्ता का वर्णन किया जा रहा है, न कि मुनियों का विवाह कराया जा रहा है। वो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं।
मतलब तो यह है कि भगवान श्री राम के शरीर में, चरण कमल में यह अद्भुत शक्ति छूने से पत्थर से नारी बन गई। यह प्रभाव सब जगह फैला हुआ है, सब जगह इसकी चर्चा थी। समाधान एक भले पत्थर जुटाए होंगे या नहीं जुटाए होंगे, लेकिन समाचार तो मिला कि पत्थर से नारी बन गई, यही काफी है। ये भगवान का सहज प्रभाव है। ये प्रसंग में कैसे ला दिया? हाँ, नाम की महिमा कहने के लिए मैं इसको चालू किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, राम एक तापस तियतारी। भगवान राम से और नाम से तुलना कर रहे हैं। राम से बड़ा राम का नाम। राम ने एक स्त्री का उद्धार किया, और वो भी तपस्वी की स्त्री थी, तापस्तीय। तो स्वयं उसने तपस्या किया था, तो उसको तारना आसान था। तो राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और नाम तो करोड़ों खल की कुमति को सुधार दे। कुमति भी एक कुत्सित स्त्री है, करोड़ों करोड़ों कुमति का सुधार कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान तो एक स्त्री को तारे और उनका नाम करोड़ों स्त्रियों को तारता है, और वो भी कुमति को। ऐसा नहीं कि तपस्वी की मति को, कुमति। किसकी कुमति? वही खल की कुमति, खल की कुमति को, और करोड़ों कुमतियों को सुधार दिया। तो बताइए, भगवान के नाम में और भगवान में कोई तुलना है? नाम हमेशा बड़ा है। राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोरा। भगवान राम जी एक सेतु बनाए लंका जाने के लिए, और भी बहुत बानर भालू सब जुटाए, सब लोगों से पत्थर ढोआए, क्या क्या किए। पुल बांधने में कम परिश्रम नहीं किए। सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोड़ा, थोड़ा परिश्रम भगवान नहीं किए। यदि वो कोई पत्थर ढो करके नहीं लाए थे, लेकिन बानर लोग तो ढो ढो करके ला रहे थे, बानर भालू। बहुत परिश्रम हुआ। लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भगवान को एक छोटा सा पुल बनाने में बहुत परिश्रम करना पड़ा, और उनका नाम जिह्वा पर आते ही भवसागर को सुखा देता है। भवसागर सूख जाता है, जन्म मरण का सागर। तो भगवान का नाम सदा भगवान से बड़ा है, क्योंकि उनका नाम है, उन्हीं की शक्ति उसमें है, लेकिन भगवान से बड़ा है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। सभी लोग जानते हैं कि राम जी ने केवल दो को शरण में रखा, एक सुकंठ को और विभीषण को। सुकंठ मतलब सुग्रीव, कंठ या ग्रीवा का एक ही अर्थ है। एक सुग्रीव को शरण में रखे और एक विभीषण जी को। लेकिन नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरद विराजे। लेकिन नाम तो अनेकों को शरण दिया है और देता रहेगा जुग जुग। नाम से सबका उद्धार हुआ है, सबको आश्रय दी। ये महिमा है भगवान के नाम की। अपत अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। पापी गज और गणिका ये सब भगवान के नाम से मुक्त हो गए, और अजामिल जैसा पापी नाम लेने से पार हो तर गया। और कई उदाहरण दिए हैं, कई दोहों में, कई चौपाइयों में गोस्वामी जी ने नाम की महिमा का उल्लेख किया है। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में साक्षात रहते हैं, कोई प्राण प्रतिष्ठा से नहीं, डायरेक्ट रहते हैं।
सबके हृदय में। लेकिन असप्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जगत दीन दुखा। लेकिन भगवान के हृदय में रहते हुए सारा जगत दुखी है, सभी लोग दुखी हैं, सबके हृदय में हैं, लेकिन फिर भी सब दुखी हैं। लेकिन जिह्वा पर नाम आते ही वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। भगवान रह करके कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। एक प्रकार से देखा है, बस हृदय में रहते हैं, जो इच्छा जीव करता है तो उसी को सैंक्शन कर देते हैं। असप्रभु हृदय अछत अविकारी, भगवान में कोई कमी नहीं आ गई है, ज्ञान की कमी नहीं है, सर्वज्ञ है, सब तरह से ठीक है, लेकिन इससे जीव को कोई फायदा नहीं है। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये श्रीधर स्वामी के श्लोक का अनुवाद किया है। इसमें श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि हे प्रभु, आप सबके हृदय में हैं, लेकिन संसार वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं कट सका आपकी उपस्थिति से। लेकिन आपका नाम धन्य है कि जिह्वा से टच होते ही संसार वृक्ष को जड़ से उखाड़ देता है। जन्म मरण जो है ये सब एक महावृक्ष की तरह, भगवान ने गीता में कहा है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। लेकिन इस संसार वृक्ष की जन्म मरण शोक के वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके फेंक देता है भगवान का नाम, केवल जिह्वा पर आते। तो बताइए, भगवान से भगवान का नाम बड़ा हुआ कि नहीं? इसलिए भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो महाराज परीक्षित भगवान की कथा की महिमा सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। अब वे कथा चालू कर रहे हैं। भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यार्णिक शतायुतैः आक्रांत भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम जयौ। भगवान का अवतार किस तरह से हुआ, अवतार के पहले क्या स्थिति थी, इसको बता रहे हैं। भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यार्णिक शतायुत, यह पृथ्वी राजाओं के भूरी भार से आक्रांत हो गई थी। पृथ्वी पर लोड क्या है, भार क्या है? पाप का भार। यह पृथ्वी पापियों के दुष्कर्म के फल भार को नहीं सह पाती है, यही भार है। दूसरे की स्त्रियों के प्रति दृष्टि डालना, बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जेता कहीं पर धन पर दारा। जो दूसरे की स्त्री पर और दूसरे के धन पर दृष्टि डाले, ये सब पापी है, जुआरी आदि, हिंसक। तो बहुत लोग बढ़ गए थे, विशेष करके राजा लोग बहुत पाप कर रहे थे। सौक्षौणी सेनाएं जुटा जुटा करके आपस में युद्ध करना, भोगों को भोगना, और अनेक प्रकार के पाप बढ़ गए थे। तो भूमिर दृप्तर नृपव्याज, घमंडी राजाओं के अत्याचार से ये आक्रांत हो गई थी। वास्तव में ये राजा लोग नहीं थे, ये थे वास्तव में दैत्य, दैत्य व्याज। भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यार्णिक शतायुत। नृपव्याज उनका नाम था राजा, लेकिन वास्तव में दैत्य थे, और इनके भारी बोझ से यह पृथ्वी बहुत दुखी हो गई। आक्रांता भूरि भारण ब्रह्मांडम शरणम जगो। तब यह पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। डायरेक्ट भगवान के पास जाना कठिन है, वो तो दिव्य धाम में रहते हैं, वैकुंठ में। तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके गौरभूत्राश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो उपस्थितांत के तस्मय व्यसनम समोचप। पृथ्वी गाय का रूप धारण की, उसके आंखों से आंसू बह रहा था, वो रो रही थी, रम्हा रही थी, और ब्रह्मा जी के शरण में गई, और ब्रह्मा जी के पास जा करके अपना सारा दुख सुनाया पृथ्वी ने। पृथ्वी भी एक स्त्री है,
ये भगवान की शक्ति है। जैसे जीव एक छोटा सा जीव है, केश के अग्रभाग के सैकड़ों टुकड़े किए जाए, फिर उसमें से एक को सैकड़ों टुकड़े, उतना छोटा जीव है, लेकिन इस जीव को इतना बड़ा शरीर मिला हुआ है। ऐसे ही एक स्त्री है पृथ्वी, भगवान की शक्ति, और उसको इतना बड़ा शरीर मिला है, शरीर। तो शरीर में यदि कुछ कष्ट होता है तो आत्मा को भी कष्ट होता है, वही अनुभव करता है। पृथ्वी मां है, सभी जीवों का पालन करती है, अन्न, फल, दूध, तृण, नाना प्रकार के चीजों को दे करके सभी जीवों का पालन करती है। सब कुछ पृथ्वी से ही निकलता है। पृथ्वी में सब कुछ है और सर्वरस है। तो पृथ्वी अनेक उत्पादन दे करके अनेक जीवों का पालन करती है। जैसे गायों का पालन करती है घास दे करके, या फल फूल जो भी है दे करके पालन करती है। यह मां है सभी जीवों का, और भगवान इसके पति हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। विष्णु पत्नी इसको कहा गया है। तो जब बहुत दिन से भगवान इसके पास नहीं आते हैं, पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते हैं, तो बेचारी दुखी हो जाती है। इसकी वह हालत हो जाती है जैसे किसी स्त्री का पति परदेश में रहता हो और बहुत दिन से घर पर नहीं आया हो, तो उसके बच्चे भी दुखी होंगे, पैसे के बिना और भोगों के बिना। स्त्री भी दुखी होगी। और मान लीजिए उस पत्नी को कोई बुखार आ गया या बच्चों का दुख देख करके वो दुखी है, तो उसके लिए यही सबसे अच्छा होगा कि पति उसके पास आ जाए। पति परदेश से आएगा पैसा लेकर के और सामान लेकर के, तो पत्नी भी सुखी होती है और बच्चे भी सुखी होते हैं। तो यह पृथ्वी भगवान की पत्नी है और अनंत कोटि बच्चे जीव इसके ऊपर रहते हैं। भगवान के अनुपस्थिति में ये पृथ्वी दुखी रहती है, क्योंकि और असुर लोग इस पर और अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, उसमें दुखी हो जाती है। तो जैसे पत्नी अपने पति की आकांक्षा करे कि वो कब आएंगे घर पर, कब बच्चों को पैसा देंगे या कपड़ा देंगे, जूता देंगे, भोग देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो पृथ्वी भी भगवान के लिए तड़पती है कि कब आएंगे विश्व के ईश्वर, विश्वंभर, सबका पालन करने वाले। जो नहीं आते हैं तो, और इधर अत्याचार होता है असुरों का, बहुत पापी लोग अनेक प्रकार के पाप करते हैं, तो पृथ्वी का एक बोझ बढ़ जाता है। बोझ का अर्थ यह नहीं कि कोई गठरी रख दिया गया सिर पर। बोझ है मानस बोझ होता है, मन का बोझ होता है। कभी कभी आदमी कह देता है तंग हो करके, अब ये भार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो उसके सिर पर कोई गठरी या पत्थर नहीं है, लेकिन मन पर इतना भार है कि बेचारा बेचैन हो जाता, मैं अभी नहीं चला सकता, अब ये भार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी दैत्यों के अत्याचार से दुखी हो गई, तो ब्रह्मा जी के पास गई। एक टीकाकार है हरिसूरी, वे कहते हैं कि एक सती स्त्री का, पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि जब वह अपने पति से कुछ कहने जाती है, जब पति से कुछ कहलवाना है, तो अपने पुत्र को गोद में लेकर के जाती है। वास्तविक स्थिति यह है कि ब्रह्मा जी इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ मैनेजर हैं, वही व्यवस्था करते हैं। और भगवान तो अपने धाम में रहते हैं, कभी कभी ब्रह्मा जी उनको खबर देते हैं कि ऐसा हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। चाहे मोबाइल से कहते होंगे, जैसे बैकुंठ का नंबर उनके पास होगा, तो वे भगवान से कहते हैं कि अब अवतार लेना चाहिए, यहाँ बहुत स्थिति खराब है, मैं नहीं संभाल सकता, मोर कछु न बसाई। रामचरितमानस में भी ब्रह्मा जी कहते हैं हमारा अब कोई बस नहीं चलेगा, पृथ्वी से कहते हैं और देवताओं से।
जाकरते दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाय। तुम जिसकी दासी हो वही प्रभु सहायता कर सकते हैं। हमारी सहायता तुम्हारी सहायता है, सारे विश्व की सहायता, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। यही हालत भगवान कृष्ण के अवतार के पहले हुई थी। तो ब्रह्मा जी के पास गई और जाकर के अपना दुख सुनाने लगी। उपस्थितांत के तस्मै व्यसनम सोमवोच, अपना सारा दुख सुना दिया रोकर। जब पति दूर है और ये पतिव्रता स्त्री है, उसके पास बच्चा अगर हो तो ये पुत्र है, तो पुत्र से जाकर के वो निवारा करती है। तो भगवान पिता हैं, पृथ्वी माँ है, और ब्रह्मा जी तो डायरेक्ट पुत्र हैं ही भगवान के। इसीलिए पृथ्वी सत स्त्री जैसी पहले पुत्र के पास गई। हरीश्वरी जी कहते हैं पुत्र को कहूंगी, फिर पुत्र अपने पिता से निवेदन करेगा अवतार लेने के लिए। सारा दुख सुनाया। ब्रह्मा तदुपधार जाथा सह देव स्तया सह सत त्रिनयन जगाम सत त्रिनयन तीरम क्षीर पयोनिधे। ब्रह्मा जी एक एक बात सुने ध्यान से, उपधार जा गौ बनी हुई माता पृथ्वी के एक एक वचन को सुने, एक एक शब्द। संसार में सबसे बड़े हैं ब्रह्मा जी, भगवान के बाद इस विश्व की व्यवस्था देखने वाले वही हैं, लेकिन फिर भी दुखनी माता पृथ्वी की बात को ध्यान से सुने। वे ऐसे अवसर नहीं है कि कोई निवेदन कर रहा हो और हाँ होगा कुछ सुने नहीं, वो ध्यान से सुने, उपधार जो सारा काम रोक करके सुने और विचार की। ब्रह्मा तदुपधार जब वो पृथ्वी की बात सुन करके और समझ गए कि इस दुख से भगवान के अलावा कोई मुक्त नहीं कर सकता है, तो वे भगवान के घर जाने के लिए तैयार हुए। देवताओं को बुलाए, देवता सब आए, इंद्र आदि देवता, उनके साथ जाना था भगवान के धाम। धाम में तो प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन धाम के तट पर, क्षीर समुद्र में भगवान का धाम है, तो क्षीर समुद्र के तट पर जा सकते थे, इतनी शक्ति थी। तो गए सभी देवता। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने शंकर जी को भी साथ में लिया, भगवान शिव को साथ में लिया। सत्रिनयन, भगवान शिव को त्रिनयन कहा जाता है। तीन आंखें उनकी हैं, एक ललाट में आंख है, लेकिन उसको प्रलय के समय खोलते हैं। दो आंख तो हमेशा खोले रहते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन तीसरा नेत्र तो प्रलय के समय खोलते हैं। एक बार असमय में उन्होंने खोल दिया। कामदेव कैलाश में जाकर उपद्रव कर रहा था, उनमें काम वासना पैदा करने के लिए। भगवान शिव को इतना क्रोध आया